बालोक लोग आज के पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान में रहते हैं। उनका होमलैंड बलोचिस्तान सदियों से सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए स्ट्रगल कर रहा है। फ्रीडम की ये एफर्ट कॉलोनाइजेशन, डिवीजन और सबजुगेशन के एक्सपीरियंसेस से जुड़ी हुई है। 19th सेंचुरी में ब्रिटिश एम्पायर के आने से बलोचिस्तान टुकड़ों में बंट गया। बॉर्डर्स बिना बलोच लोगों की मर्जी के बनाए गए, जिसे फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स की नींव पाड़ी। 1947 में ब्रिटिश राज एंड होने पर बलोच लोग एक क्रॉसरोड्स पर थे। खनाते ऑफ कलत ने फ्रीडम डिक्लेयर की, लेकिन यह ज्यादा टाइम तक नहीं चली। 1948 में पाकिस्तान ने बलोचिस्तान को जबरदस्ती अपने में मिला लिया, जिससे बलोच लोगों ने विद्रोह शुरू कर दिया। बलोच लोगों के रेजिस्टेंस को ब्रूटल मिलिट्री क्रैकडाउन्स का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी नाराजगी और बढ़ गई। बलोच आइडेंटिटी को दबने और उनके बेसिक राइट्स को देने करने से आज तक रिसेंटमेंट बनी हुई है। बलोचिस्तान में नेचुरल गैस, कोल और कॉपर जैसे रिसोर्सेज मिलने से सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। बलोच लोग पाकिस्तान गवर्नमेंट पर रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करने का आरोप लगाते हैं, जबकि उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नेग्लेक्ट किया जाता है। यह फीलिंग कि उनके अपने ही लैंड पर उनके टुगेदर कॉलोनी जैसा बर्ताव किया जा रहा है, बलोच इंडिपेंडेंस मूवमेंट को और तेज कर देती है। बलोच रेजिस्टेंस मूवमेंट एक सिंपल चीज नहीं है, बल्कि अलग अलग अप्रोचेस और स्ट्रेटजीज का एक कॉम्प्लेक्स मिक्स है। जबकि सबका कॉमन गोल बलोच लोगों के लिए सेल्फ डिटर्मिनेशन अचीव करना है, उनके मेथड्स और आइडियोलॉजीज अलग अलग हैं। एक प्रोमिनेंट स्ट्रैंड है आर्म्ड स्ट्रगल, जिसका नेतृत्व बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसे ग्रुप्स करते हैं। यह ग्रुप्स बिलीव करते हैं कि आर्म्ड रेजिस्टेंस हाई पाकिस्तान स्टेट समझता है, जिसको वो इलिजिटिमेट ऑक्यूपाइंग फोर्स मानते हैं। वो पाकिस्तानी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और स्टेट अथॉरिटी के ई सिंबल्स को टारगेट करते हैं, ताकि पाकिस्तान की बलोचिस्तान पर ग्रिप वीकन हो। दूसरा स्ट्रैंड है पीसफुल और नॉन वायलेंट स्ट्रगल, जिसका नेतृत्व पॉलिटिकल पार्टीज, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स खाते हैं। यह ग्रुप्स डायलॉग, नेगोशिएशन और बलोचिस्तान इश्यू के ई पॉलिटिकल सोल्यूशन के लिए एडवोकेट करते हैं। वो प्रोटेस्ट्स, डेमोन्स्ट्रेशंस और अवेयरनेस कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि बलोच लोगों की प्लाइट को हाईलाइट करें और ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस एंड करने की डिमांड करें। ऐसे लोग भी हैं जो आउटराइट इंडिपेंडेंस की इंस्टेड पाकिस्तान की अंडर ग्रेटर ऑटोनॉमी और सेल्फ गवर्नेंस चाहते हैं। वो बिलीव करते हैं कि एक फेडरल सिस्टम जो बलोचिस्तान को अपने रिसोर्सेज और पॉलिटिकल अफेयर्स पर ग्रेटर कंट्रोल दे, उनकी ग्रीवेंसेस को एड्रेस कर सकता है। वो पॉलिटिकल प्रोसेसेस में एंगेज करते हैं, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए लॉबी करते हैं। बलोच लोगन की सेल्फ डिटर्मिनेशन की फाइट बहुत बड़ी कॉस्ट पर आई है, जो ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस की लॉन्ग हिस्ट्री से भरी है। पाकिस्तानी स्टेट ने बलोच इंडिपेंडेंस मूवमेंट को ब्रूटल रिप्रेशन से दबाने की एफर्ट की है। इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस इस कॉन्फ्लिक्ट का एक चिलिंग हॉलमार्क बन गया है, जिसमें हजारों बलोच एक्टिविस्ट्स, स्टूडेंट्स, जर्नलिस्ट्स और इंटेलेक्चुअल्स बिना किसी ट्रेस के गायब हो गए हैं। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है कि इन लोगों को पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस किडनैप करके सीक्रेट प्रिजन्स में रखती हैं और टॉर्चर, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स और अदर फॉर्म्स ऑफ इल ट्रीटमेंट का शिकार बनाती हैं। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, ऑफ्टन एनकाउंटर किलिंग्स या डिसअपीयरेंसेस फॉलोड बाय डेथ के रूप में डिस्गाइज्ड, बलोच लोगों के लिए एक और ग्रिम रियलिटी है। सस्पेक्टेड बलोच मिलिटेंट्स या सिंपथाइजर्स को ऑफ्टन सिक्योरिटी फोर्सेस स्टेज्ड एनकाउंटर्स में मार देती हैं, बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के। पाकिस्तानी गवर्नमेंट पर पीसफुल प्रोटेस्टर्स के खिलाफ एक्सेसिव फोर्स यूज करने, बलोच एक्टिविस्ट्स को आर्बिट्रेरीली डिटेन और टॉर्चर करने और बलोचिस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और असेंबली पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने का भी आरोप है। मीडिया हेविली सेंसर्ड है और जर्नलिस्ट और ब्लॉगर्स जो बलूचिस्तान कॉन्फ्लिक्ट पर रिपोर्ट करने की दरें करते हैं, उन्हें इंटिमिडेशन, हरासमेंट और डेथ का सामना करना पड़ता है। डिजिटल एज में सोशल मीडिया बलोच लोगों के लिए अपने स्ट्रगल के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने और पाकिस्तानी स्टेट के नैरेटिव का मुकाबला करने का एक पावरफुल टूल बन गया है। ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स ने वॉइसलेस को वॉइस दी है, जिसे बलोच एक्टिविस्ट्स, जर्नलिस्ट्स और ऑर्डिनरी सिटीजन्स अपनी स्टोरीज शेयर कर सकते हैं, ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस को डॉक्यूमेंट कर सकते हैं और ग्लोबल ऑडियंस से कनेक्ट कर सकते हैं। हश फ्री बलोचिस्तान, हश बलोचिस्तान मिसिंग पर्सन्स और हश एंड एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस इन बलोचिस्तान।
जैसे हैशटैग्स ने इंटरनेशनल अटेंशन को मोबिलाइज करने और पाकिस्तानी गवर्नमेंट पर बलोचिस्तान में ह्यूमन राइट्स सिचुएशन को एड्रेस करने का प्रेशर बनाने में मदद की है। सोशल मीडिया कैंपेन्स ने वर्ल्ड भर के ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, एक्टिविस्ट्स और कंसर्न्ड सिटीजंस से बलोच कॉज के लिए सपोर्ट मोबिलाइज करने में भी इंस्ट्रूमेंटल रोल प्लेड है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने वेबसाइट्स ब्लॉक करके, ऑनलाइन कंटेंट सेंसर करके और सोशल मीडिया एक्टिविज्म पर क्रैकडाउन करके नैरेटिव को कंट्रोल करने की एफर्ट की है। लेकिन बलोच लोगों की डिजिटल रेजिलियंस ने उन्हें इन रेस्ट्रिक्शंस को बाईपास करने और सोशल मीडिया को रेजिस्टेंस और एडवोकेसी के प्लेटफॉर्म के रूप में यूज करते रहने की अनुमति दी है। सोशल मीडिया से जनरेट हुई इंक्रीज्ड ग्लोबल अवेयरनेस ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, फॉरेन गवर्नमेंट्स और मीडिया आउटलेट्स द्वारा पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड की ग्रेटर स्क्रूटनी भी की है। इसने पाकिस्तान पर बलोचिस्तान इशू को एड्रेस करने और कॉन्फ्लिक्ट का पीसफुल सॉल्यूशन ढूंढने के लिए मीनिंगफुल डायलॉग में एंगेज करने का प्रेशर डाला है। बलोचिस्तान में यूथ और विमेन चेंज के लिए पावरफुल वॉइसेस बनकर उभर रहे हैं। वो सिर्फ पैसिव ऑब्जर्वर्स नहीं हैं, वो फोरफ्रंट पर हैं, अपनी अनवेवरिंग स्पिरिट से रेजिस्टेंस को लीड कर रहे हैं। यंगर जनरेशन एजुकेशन और जस्टिस की डीप सेंस से आर्म्ड स्टेटस क्वो को चैलेंज कर रही है। विमेन भी बैरियर्स तोड़ रही हैं, ट्रेडिशनली मेन की रोल्स में आगे आ रही हैं। उनका करेज और डिटर्मिनेशन एक्टिविज्म की एक नई वेव को इंस्पायर कर रहा है। टुगेदर में वो फ्रीडम और इक्वालिटी की चाह रखने वाले लोगों की होप और रेजिलियंस को रिप्रेजेंट करते हैं। चाइना की बलोचिस्तान में इन्वॉल्वमेंट उसके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट से ड्रिवन है, मेनली चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर या CPEC। यह एम्बिशियस प्रोजेक्ट बलोचिस्तान में ग्वादर पोर्ट को चाइना के शिनजियांग रीजन से कनेक्ट करना चाहता है, जिसे चाइना को अरेबियन सी तक डायरेक्ट रूट मिलेगा। लेकिन यह डेवलपमेंट बिना कंट्रोवर्सी के नहीं रहा है। लोकल बलोच पॉपुलेशन इसको अपनी लैंड और रिसोर्सेज पर इंक्रोचमेंट मानती है, जिसे रीजन में टेंशंस और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं। चाइनीज गवर्नमेंट बलोचिस्तान को अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक क्रिटिकल पीस मानती है, जिसे जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी का बलोच सेल्फ डिटर्मिनेशन की एफर्ट पर रिस्पॉन्स लार्जली पैसिव रहा है। ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस की कई रिपोर्ट्स और फ्रीडम की डिमांड्स के डिस्पाइट ग्लोबल पावर्स इंटरवीन करने से हेजिटेट रहे हैं। इस इनएक्शन के बिहाइंड जियोपॉलिटिकल अलायंसेस, इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स और कॉन्फ्लिक्ट की कॉम्प्लेक्स नेचर जैसे कई फैक्टर्स हैं। यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन जैसे कंट्रीज ऑफ्टन बलोच लोगों की प्लाइट से मोर पाकिस्तान और चाइना के टुगेदर अपनी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स को प्रायोरिटाइज करते हैं। इसकी रिजल्ट में बलोच स्ट्रगल कम एक्सटर्नल सपोर्ट के टुगेदर कंटिन्यू है। हिस्ट्री में कई प्रोमिनेंट बलोच लीडर्स उभारे हैं जो अपने लोगों की अनवेवरिंग स्पिरिट को सिंबलाइज करते हैं। अकबर बुख्ती, हौस बख्श बिजेंजो और मिर मोहम्मद यूसुफ अजीज मक्सी जैसे फिगर्स ने बलोच राइट्स और ऑटोनॉमी के लिए एडवोकेट करने में पिवटल रोल्स निभाए हैं। इन लीडर्स ने एक्साइल, इम्प्रिजनमेंट और असैसिनेशन जैसे इमेंस चैलेंजेस का सामना किया है, लेकिन उनका रिजॉल्व कभी कम नहीं हुआ। उनकी लेगेसी आज भी बलोच एक्टिविस्ट्स और लीडर्स की नई जनरेशंस को इंस्पायर करती है, जो सेल्फ डिटर्मिनेशन और अपने लोगों के लिए जस्टिस की कॉज के लिए कमिटेड हैं। बलोचिस्तान का फ्यूचर अनसर्टन है, कई पॉसिबल सिनेरियोस के टुगेदर। एक पोटेंशियल आउटकम है पाकिस्तान के अंदर इंक्रीज्ड ऑटोनॉमी, जिससे बलोच लोगों को अपने रिसोर्सेज और गवर्नेंस पर ग्रेटर कंट्रोल मिलेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी है स्टेटस क्वो का कंटिन्यू होना, ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट और मार्जिनलाइजेशन के टुगेदर। फुल इंडिपेंडेंस की होप भी है, लेकिन यह कईयों के लिए एक डिस्टेंट ड्रीम है। एंड में बलोचिस्तान का फ्यूचर इंटरनल डायनामिक्स, रीजनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट के कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले पर डिपेंड करेगा। लेकिन यह क्लियर है कि बलोच लोगों की स्पिरिट उनकी जस्ट और इक्विटेबल फ्यूचर की एफर्ट को ड्राइव करती रहेगी।